क्या आपने कभी गौर किया है कि इंसान का जहन कितनी अजीब और पुरस्रार जगह है। हजारों चेहरे जिनसे आप रोज मिलते हैं वो बगैर किसी असर के गायब हो जाते हैं। सैकड़ों बातें जो आप रोज सुनते हैं वो हवा में तहलील हो जाती हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? एक इंसान जिसकी याद, जिसकी आवाज और जिसका वजूद आपकी रूह के अंदर केल की तरह ठक जाता है। आपने कितनी बार कोशिश की, कितनी बार अपने दिल को समझाया, कितनी रातें सजदे में रोकर गुजारें कि या अल्लाह इस इंसान को मेरे जहन से निकाल दे। लेकिन जितना आप उसे भूलना चाहते हैं वो इतनी ही शिद्दत से आपकी सोचों के मरकज में वापस आ जाता है। आप रात को सोने की कोशिश करते हैं तो इसी का चेहरा अंधेरे में तैरने लगता है। आप दिन के उजाले में काम करने बैठते हैं तो उसी की बातें आपका ध्यान बढ़ा देती हैं और आप मुसलसल एक ऐसी अंदरूनी जंग लड़ते हैं जिसमें हर रोज आपका अपना वजूद हारता हुआ नजर आता है। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आखिर इस एक ही इंसान के अंदर ऐसी कौन सी मकनातीसी ताकत थी जिसने आपके पूरे वजूद को अपने हिसार में ले रखा है? क्यों आपका दिल कायनात के बाकी तमाम रिश्तों को छोड़ कर सिर्फ उसी एक नाम पर आकर अटक जाता है और वहां से एक कदम भी आगे बढ़ने से साफ इनकार कर देता है? अगर आज आप भी उस नादीदा और तकलीफदह तड़प से गुजर रहे हैं, अगर आपको भी लगता है कि आपकी अक्ल हार चुकी है और आपका दिल अब भी इसी एक नुक्ते पर उठका हुआ है, तो ठहर जाइए, क्योंकि अगले चंद मिनट में आपके सामने इंसान और रूह का वो गैबी कानून खुलने वाला है जो अब तक आपकी नजरों से ओझल था। ये वीडियो सिर्फ एक तहरीर नहीं बल्कि आपकी उस उलझन का वो गैबी जवाब है जिसके लिए आपने सालों से खुद को तड़पाया है। इसका एक एक जमला आपकी रूह के बंद दरवाजों को खोलने वाला है। इसे आखिरी सेकंड तक इंतहाई तवज्जो से सुनिएगा। इंसान जब किसी शख्स को भूल नहीं पाता तो दुनिया उसे कहती है कि तुम जज्बाती हो, तुम कमजोर हो, या तुम अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको मशवरे देंगे कि माजी को दफन कर दो और नए लोगों से मिलना शुरू कर दो। लेकिन वो नहीं जानते कि दिल के मामलात किसी के कहने पर नहीं बदलते। वो आपकी रातों के सन्नाटे और इन आंसुओं को नहीं देख सकते जो आपने अकेले में बहाए हैं। लेकिन जदीद इंसानी नफ्सियात उस गहरे एहसास के बारे में एक हैरानकुन हकीकत बताती है। नफ्सियात में इस अमल को ज़ायगारनिक इफेक्ट कहा जाता है। नफ्सियाती साइंस ये साबित करती है कि इंसान का लाशौर कभी भी किसी अधूरे काम, अधूरी कहानी या अधूरे रिश्ते को खत्म नहीं मानता। जब कोई रिश्ता बगैर किसी मंतिक की वजह के, बगैर किसी वजाहत के या अधूरे अल्फाज के साथ अचानक टूट जाता है तो आपका दिमाग रात दिन इस कहानी का इख्तिताम तलाश करने की कोशिश में उसी एक शख्स के गर्द घूमता रहता है। आपका लाशौर इस अधूरे पजल को मुकम्मल करने के लिए मुसलसल नए सवालात घड़ता रहता है जिनके जवाबात आपको दुनिया के किसी फलसफे में नहीं मिलते। आपका ज़हन इस कहानी को एक अंजाम देना चाहता है ताकि वो पुरस्कुन हो सके, लेकिन क्योंकि वो अंजाम उसे मिलता नहीं इसलिए वो बार बार उसी पुराने मकाम पर वापस लौट आता है। लेकिन अगर हम उस नफ्सियाती साइंस के दायरे से निकलकर सूफियाना और रूहानी दुनिया में कदम रखें तो सोफिया कहते हैं कि किसी का दिल से न निकलना असल में जज्बाती कमजोरी नहीं बल्कि गैब की दुनिया में चलने वाले एक पुरस्रार एनर्जी सिस्टम का सबूत है। इस बात को समझने के लिए कुदरती और साइंसी कायनात की एक बहुत गहरी मिसाल पर गौर कीजिए। आपने समंदर और चांद का रिश्ता तो देखा होगा। चांद समंदर से लाखों मील दूर आसमान की बुलंदियों पर गर्दिश करता है, लेकिन जब पूर्णमासी यानी चांद पूरा होता है तो समंदर का पानी अपनी हुदूद तोड़कर ऊपर की तरफ उठने लगता है। साइंस उसे टाइडल फोर्स यानी मधुजुजर का नाम देती है। समंदर का पानी चांद के पास जा नहीं सकता और चांद समंदर के पास आ नहीं सकता, लेकिन चांद का मकनातीसी खंचाव समंदर के एक एक कतरे में बेचैनी पैदा कर देता है। वो फासला जितना ज्यादा होता है कशिश की शिद्दत इतनी ही ज्यादा गहरी और पुरअसरार महसूस होने लगती है, बिल्कुल जैसे कोई अनदेखी डोर पानी को अपनी तरफ खींच रही हो। समंदर की लहरें रात भर साहिल की चट्टानों से सर टकराती हैं, लेकिन वो चांद के सहर अंगेज असर से खुद को आजाद नहीं कर पाते। बिल्कुल इसी तरह जब दो रूहों के दरमियान मोहब्बत, एहसास और बातनी रब्त का एक ऐसा ही क्वांटम चार्ज पैदा हो जाता है तो जिस्मानी फासले लाखों मील के क्यों ना हो, दूसरी तरफ का वजूद खामोश बैठ ही नहीं सकता। अगर आप किसी को दिन रात याद कर रहे हैं और वो आपके दिल से नहीं निकल रहा तो उसका एक सूफियाना मतलब ये भी होता है कि दूसरी तरफ का इंसान भी अपने लाशूर में आपके वजूद को तलाश कर रहा है। वो नादीदा फ्रीक्वेंसी आपके और उसके दिल के दरमियान एक पुरस्रार पल बना देती है। रूहानियत और साइंसी रिसर्च में उस कैफियत को माइंड एंड हार्ट कोहेरेंस का नाम दिया जाता है। इंसान का दिल कायनात का सबसे ताकतवर, बरकी और मकनातीसी मैदान पैदा करता है। साइंसदान कहते हैं कि दिल से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी दिमाग की लहरों से कई गुना ज्यादा मजबूत और दौर तक जाने वाली होती है, जो खला में मौजूद हर एनर्जी को मुतासिर करती है। जब आपका दिल किसी के लिए शिद्दत से धड़कता है तो
तो आपका पूरा वजूद एक खास किस्म के सूफियाना सिग्नल खारिज करना शुरू कर देता है। जब आप किसी वजूद के लिए इंतहाई पाकीज़ा और बेलौस एहसासात रखते हैं तो आपके दिल से निकलने वाली गैबी लहरें खिलाओं को चीरती हुई इस शख्स के लाशूर तक पहुंचती हैं। शायद वो शख्स अपनी ज़ाहिरी जिंदगी में कितना ही मगरूर नजर आए, शायद वो दुनिया के सामने ये दिखाए कि उसे आपकी कोई परवाह नहीं, लेकिन रात के अंधेरे में जब उसका नफ्स खामोश होता है तो आपकी भेजी हुई वही रूहानी एनर्जी उसके दिल के तारों को छेड़ देती है। उसे भी आपका ख्याल आता है, वो भी बेचैन होता है। वो चाहे इस बात का इतराफ अपने मुंह से करे या न करे, लेकिन आपकी याद का तीर उसके बातन को भी इतना ही जख्मी करता है। और यही वजह है कि उसका साया आपके जहन से एक पल के लिए भी नहीं हटता, क्योंकि दोनों तरफ से एक ही फ्रीक्वेंसी मुसलसल तबादला कर रही होती है। अगर हम इस मामले को कुरानी हिकमत और इस्लामी बसीरत की रोशनी में देखें तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह दिलों का हाल खूब जानता है और वो इंसान और उसके दिल के दरमियान हायल हो जाता है। इस आयत मुबारका के मफहूम पर गौर कीजिए। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि इंसान अपने दिल का मालिक है, बल्कि मालिक हकीकी वही है जो जब चाहे दिलों के रास्ते बदल दे। वो रब चाहता तो एक ही लम्हे में आपके सीने को इस याद से पाक कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अल्लाह का किसी याद को आपके दिल में कायम रखना कभी भी बेमकसद नहीं होता। जब अल्लाह किसी इंसान को आपके हाफिजे में जिंदा रखता है तो इसके पीछे रब की एक अजीम इल्हामी हिकमत होती है। वो हिकमत ये होती है कि अल्लाह आपके दिल को इंसानों से मोड़कर अपनी जात की तरफ लाना चाहता है। सोचिए, अगर वो शख्स आपको आसानी से मिल जाता, अगर वो आपकी जिंदगी में रहता, तो शायद आप कभी रात के आखिरी पहर उठकर अपने रब को ना पुकारते। शायद आप कभी सजदे की उस गहराई और सूफियाना लगत से वाकिफ ना होते जो आज आपके अंदर पैदा हो चुकी है। शायद आपकी जिंदगी भी दुनियादारों की तरह आम और सतही होकर रह जाती, लेकिन इस दर्द ने आपकी रूह के अंदर एक ऐसा पाकीज़ा इनकलाब बर्पा कर दिया है जिसने आपको अपने खालिक के बहुत करीब कर दिया है। अल्लाह ताला ने आपके दिल के अंदर जो ये तड़प और बेचैनी रखी है, ये असल में आपके लिए एक रूहानी दावत है। ये आपके रब का वो खामोश इशारा है जो आपसे कह रहा है कि आओ और मेरे पास आकर सुकून तलाश करो। वो आपकी आहों, आपके आंसुओं और आपके उस अधूरेपन को देख रहा है और वो आपको अपने दर पर बुला रहा है। अल्लाह आपको बताना चाहता है कि जिस फानी इंसान को तुम अपने दिल पर मुसल्लत किए बैठे हो, उसका दिल भी मेरे ही कंट्रोल में है। अगर मैं चाहूं तो एक ही लम्हे में उसके दिल के अंदर तुम्हारी मोहब्बत का दरिया बहा दूं, और अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे दिल से उसका नाम और निशान मिटा दूं। लेकिन मैंने उस याद को तुम्हारे दिल में उस लिए छोड़ा है ताकि तुम दुनिया के तमाम सहारों से मायूस होकर अपनी अना को मिटाकर सिर्फ मेरे सामने झुक जाओ, ताकि तुम समझ सको कि दुनिया का कोई इंसान तुम्हारी रूह को वो सुकून नहीं दे सकता जो सिर्फ अपने रब के सामने सजदा करने से मिलता है। सूफिया इकराम फरमाते हैं कि मोहब्बत जब तक मिलन की इल्तिजा करे वो इंसान का नफ्स होती है, लेकिन जब वही मोहब्बत इंसान को रब के सजदे में लाकर रुवा दे तो वो रूह का सफर बन जाती है। और जब तक आप इस इंसान का पीछा करते रहेंगे या अपने आप को कोसते रहेंगे, ये दर्द बरकरार रहेगा। लेकिन जैसे ही आप अपने दिल को ये समझाएंगे कि मेरे रब ने अगर उस याद को मेरे साथ रखा है तो इसमें मेरे मालिक की कोई बड़ी खैर छुपी है, तो इसी लम्हे आपके अंदर एक ऐसा सूफियाना सुकून और बातनी इत्मीनान उतरना शुरू हो जाएगा जिसकी आपको तलाश थी। अल्लाह के निज़ाम में कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होती। अगर वो इंसान आपके नसाब और नसीब का हकीकी हिस्सा है तो कायनात की तमाम तर ज़ाहिरी रकावटों, सालों की खामोशी और फासलों के बावजूद अल्लाह उससे बिल्कुल गैर मुतवक्का रास्ते से आपकी ज़िंदगी में वापस लाएगा। और अगर उसका जाना ही आपकी रूह की सलामती के लिए ज़रूरी था तो अल्लाह आपके दिल पर एक ऐसा मरहम रखेगा कि वो पहली मोहब्बत की तड़प एक पाकीज़ा, लाजवाल और पुरस्कून याद में बदल जाएगी। और अल्लाह आपको एक ऐसा सच्चा और मुखलिस महरम अता फरमाएगा जो आपकी जिंदगी के हर खालीपन को भर देगा। अपने दिल को मलामत करना बंद कीजिए, सजदे में जाकर अपने रब की बारगाह में अपने तमाम जज्बात रख दीजिए और कहिए कि ऐ मेरे रब, मैंने अपना ये अधूरा सफर और ये बेचैन दिल तेरे ही सुपुर्द कर दिया है। फिर देखिए कि गैब का निजाम आपकी जिंदगी में कैसे सुकून के फूल खिलाता है। अगर उस वीडियो ने आपके दिल की गहराइयों को छुआ है और आपकी रूह को उम्मीद का एक नया नूर मिला है तो कमेंट में या अल्लाह लिखकर इस बातनी सच्चाई की गवाही दें और अपना तजर्बा हमारे साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि हम यूं ही सूफियाना और नफ्सियाती राहों पर एक साथ चलते रहें। अल्लाह आपके दिल को सुकून कामिल दे और आपके हर अधूरे रिश्ते को अपने फजल से बरकत अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह खैरन।